नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांशु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग कैसे करें। तो दोस्तों, जो बीएससी नर्सिंग होता है एक 4 साल का एक यूजी डिग्री कोर्स होता है। इसमें प्रवेश के लिए आपके पास 12th में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए मुख्य रूप से नीट यूजी या राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय जो कि प्रवेश परीक्षाएं होती है उसके माध्यम से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इसमें कि शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। दोस्तों, अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप लोग के पास में 10+2 यानी कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में अंग्रेजी होना बहुत जरूरी होता है। इन सब विषय में आपको 12th उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। अब बात करें हम न्यूनतम अंक की, तो जो सामान्य वर्ग के लिए जो इसमें अंक निर्धारित किए गए हैं वो है कम से कम 45% से 50% तक अंक आपके पास में 12th क्लास में होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो प्रवेश के वर्ष में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर तक 17 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 17 वर्ष से ज्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में आता है प्रवेश प्रक्रिया यानी कि एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो दोस्तों, भारत के लगभग सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम है उसी के आधार पे आप लोगों का एडमिशन होता है। सीधे तौर पे कोई एडमिशन नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं, जैसे कई संस्थान जैसे कि नीट यूजी स्कोर कार्ड को स्वीकार करते हैं कि दोस्तों आपके पास में नीट यूजी का स्कोर कार्ड है, तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो स्क्वाड को स्वीकार करके आप लोगों को एडमिशन दिलाते हैं। इसके बाद आता है राज्य स्तरीय परीक्षा। राज्य जो है दोस्तों अपने स्तर पर परीक्षा आयोजित करते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लें, राजस्थान के लिए RUHS और उत्तर प्रदेश के लिए UPC नेट और हरियाणा में भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे संस्थान होते हैं, जैसे एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान अपने लिए अलग से क्या करते हैं, प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। अब दोस्तों, अब बात आती है कि आवेदन आखिर कैसे करें। दोस्तों, आप अपनी रुचि के राज्य स्तर यानी कि जिस भी राज्य से आप रुचि रखते हैं या राष्ट्रीय स्तर से नर्सिंग के फॉर्म जो कि आमतौर पर अप्रैल से जून के बीच निकलते हैं, उसका नोटिफिकेशन देखिए सबसे पहले, या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें और निर्धारित शुल्क जो भी शुल्क रखा है उसका भुगतान करें। उसके बाद में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आप लोग क्या हुए, शामिल हुए। परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर काउंसलिंग में भाग लें और कॉलेज चुनें। दोस्तों, आप परीक्षा में कौन सी रैंक हासिल करते हैं उसी के आधार पे आप लोगों को काउंसलिंग में भाग लेना होता है और अपना कॉलेज चुनना होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कोर्स की फीस कितनी होती है, तो दोस्तों जो कोर्स की फीस होती है सरकारी कॉलेज में फीस बहुत कम होती है, लगभग 1,500 रुपये से 30,000 रुपये सालाना होती है फीस। अगर हम निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे फीस 50,000 से 1.5 लाख रुपये सालाना हो सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ से किस कॉलेज से आपको नर्सिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कोर्स तो कर लेते हैं, उसके बाद में क्या क्या कैरियर विकल्प हमारे पास में हैं। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि सरकारी नौकरी के क्या क्या विकल्प हैं। तो दोस्तों, कोर्स पूरा करने के बाद में आप राज्य के अस्पताल, रेलवे और आर्मी यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में नर्सिंग ऑफिसर यानी कि स्टाफ नर्स बन सकते हैं। ये तो है सरकारी नौकरी। अगर हम बात करें कि प्राइवेट क्षेत्र में यानी कि निजी क्षेत्र में, तो दोस्तों जो बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल होते हैं उसमें बेहतरीन सैलरी पर आपको नौकरी मिल सकती है अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में यानी कि हायर एजुकेशन में आप MSc नर्सिंग करके शिक्षण या विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलिस्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था
बीएससी नर्सिंग की किस तरीके से करें और आवेदन कैसे करना होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है और उसके बाद में क्या क्या कैरियर ऑप्शन आप लोग के पास होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों के जितने भी डाउट थे सब क्लियर हुए होंगे। मिलेंगे जल्द ही एक नए कैरियर गाइड के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।